महीना में अच्छे से हम लोग साथ मिल करके जो है तैयारी करेंगे। कुल मिलाकर के हम आपको ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि हम लोगों का सफर कम से कम 8 से 9 महीना तक बढ़ेगा। उससे कम नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं रहेगा। आप मान करके चलिए 9 महीना से 12 महीना के बीच में जो है हम लोगों का सफर होगा। कम से कम 8 महीना और अधिक से अधिक जो है आपको 12 महीना, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अप्रॉक्स में 1 साल जो है हम लोग साथ मिल करके काम करेंगे। तो इसलिए जो है सोच समझ करके आप अपना डिसीजन लेंगे, सोच समझ करके आप तैयारी करेंगे, सोच समझ करके आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कल के डेट में जो है किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप ना हो आपको कि हम फंस गए हैं, इस प्रकार की चीज़ें ना हो। और यही वजह है कि हम आपको पेट भर करके डेमो देते हैं, समझ गए। जितना आपको करना है आप कर लीजिए, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे संस्थान के एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं और पूर्णतः सेटिस्फाई हो जाइए। उसके बाद आप एडमिशन लीजिए, समझ गए। और अब हमको लगता है कि डेमो से जो है आपका पेट भर गया होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, समझ गए। तो अब एडमिशन सबका भी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगा, इस बात से आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो डेमो आप हमारा कर ही लिए हैं, बिट्टू झा सर का कर ही लिए हैं। मैथ रीजनिंग वाले का हम कभी करवा देंगे। मैथ रीजनिंग वाले बहुत बेहतर है तब हमारे साथ 2-3 साल से जो है जुड़े हुए हैं। अगर बेहतर नहीं होते तो 2-3 साल से हम जोड़ करके ही नहीं रखते, समझ गए। तो यहाँ तक तो हम आपको संक्षेप बता दिए कि ये सब चीज़ जो है हम आपको पढ़ाए। और इकोनॉमिक्स के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, बायोलॉजी में टोटल हमारे ख्याल से 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर होगा बायोलॉजी में। देखिएगा आप कितना चैप्टर, 18 चैप्टर है। और इकोनॉमिक्स में टोटल 9 चैप्टर है, 9 बायोलॉजी में टोटल 18 चैप्टर है और इकोनॉमिक्स में जो है टोटल 9 चैप्टर है। टोटल जो है आपको 9 चैप्टर है। तो 2 चैप्टर बायोलॉजी का खत्म होगा, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स आएगा, एक इकोनॉमिक्स चैप्टर, फिर 2 चैप्टर बायोलॉजी होगा, फिर एक चैप्टर इकोनॉमिक्स होगा, फिर 2 चैप्टर बायोलॉजी होगा, फिर एक चैप्टर इकोनॉमिक्स होगा। मतलब बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो है पैरेलल वे में चलेगा, समानांतर रूप में चलेगा। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों मान करके चलिए आप, एक साथ जो है आपको समाप्त हो जाएगा। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ समाप्त होगा और दोनों काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और दोनों से कम 7 से 8 बायोलॉजी हो गया और कम से कम 7 से 8 इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स तो इस बार 10-10 पूछा है, पहला सीटिंग में भी 10, दूसरा सीटिंग में भी 10 हमारे ख्याल से। तो 7 से 8 आप मान करके चलिए, 15 मार्क की तैयारी जो है बिट्टू सर आपको लेकर के चलेंगे। तो एक चैप्टर बायोलॉजी हो गया है तो दूसरा चैप्टर बायोलॉजी होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स एक चैप्टर होगा। और इकोनॉमिक्स का 2 नोट है, एक पुराना नोट था और एक नया नोट है। नया नोट की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 दिन पहले हमारे ख्याल से हमको लगता है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जो है इकोनॉमिक्स का नोट हम डाल दिए हैं। और उसमें टोटल 4 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तीसरा चैप्टर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तीसरा चैप्टर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के जरिए ही उस चैप्टर के कंसेप्ट को जो है सर क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं है, बायोलॉजी का नोट तो आप ले ही लिए होंगे। बहुत सारे जो पुराने लोग होंगे उनके पास तो बायोलॉजी का नोट ऑलरेडी पहले से होगा। तो जिनके पास बायोलॉजी का नोट नहीं है वो लोग जो है जब पढ़ रहे हैं जुड़ करके, तो अब जो है बायोलॉजी का नोट आप अपना ले लीजिए। तो बैच जो है आपको पेड हो रहा है, ठीक है, बैच आपको पेड हो रहा है। और ऑनलाइन तो कल से ही बैच पेड हो जाएगा। आज हम उग्रवादी युग में बचे कुचे चीज़ों को खत्म कर देंगे और कल से हम गांधी युग की शुरुआत करेंगे। तो कल से ऑनलाइन बैच पेड हो जाएगा और पूरी तरीका से बिट्टू सर का भी हमारा भी समझेगा। और एक बात और जानकारी देना चाहते हैं, देखिए आपको जो है कुछ विद्यार्थी के मन में कुछ डाउट था कि सिर्फ सब्जेक्टिव देना चाह रहे हैं कि आप इस भ्रम में ना रहे कि सिर्फ सब्जेक्टिव ही होगा। नहीं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। देखिए अब हम आपको एक बात यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग, देखिए हम लोग कितना पढ़ाते हैं और हम आपको जितना बोलेंगे हम आपको उतना पढ़ाएंगे।
चाहे उसके लिए हमको जितना भी घंटा क्लास लेना पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना हम बोल दिए कि हम जितना आपको पढ़ाएंगे उतना हम आपको पढ़ाएंगे। इस बात को लेकर के संस्थान का काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजल्ट मेकर होते वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेकर के चलते हैं। जो रिजल्ट देने वाला होता है ना, देखिए 6,12,75 वाला में 6 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिया था, फाइनली बचेगा कितना? 1275, फाइनली 1275 ही बचेगा, समझ गए? और 1275 वो फ्री होगा अपने आप, समझ गए? तो आपको सब्जेक्टिव अच्छा लगता है, आप सब्जेक्टिव के जरिए तैयारी कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा लगता है तो आप ऑब्जेक्टिव के जरिए तैयारी कीजिए।